क्रेविंग्स मैनेजमेंट में भी क्रेविंग्स का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी क्रेविंग्स दिमाग से उभर किसी भी वक्त आ सकती हैं और बहुत ज़ोरदार होती हैं वो, लेकिन आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर, ये आपके कंट्रोल में आ सकता है। याद रहे कि ये ब्रेन से है एंड थ्रू योर माइंड यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन। सो जब आपको इस एक्सटेंड तक पता चल गया कि आप इतनी फोर्स फील करते हैं कि और क्रेविंग्स में इतनी ही ताकत होती है, बहुत बड़े बड़े नुकसानात लोग अपना और दूसरों का कर सकते हैं क्रेविंग्स में, यानी इतनी उसकी ताकत होती है। तो ताकत के साथ ताकत को यूज़ किया जा सकता है। सो ताकत के साथ ताकत को यूज़ नहीं किया जा सकता, स्ट्रेटजी को ज़रूर यूज़ किया जा, स्ट्रेटेजिक वे में यू कैन डील। सो आप अपने रिस्पॉन्सेस को अगर डिज़ाइन कर ले, अगर आप पहले से सेट पैटर्न को फॉलो करें, जैसे कोई 5 चीज़ें हम आपको ट्रीटमेंट में कहते हैं कि इस पे कारबंद रहना है, वो एक्चुअली मेरे रिकवरी के वो 5 असूल हैं जिनको रेड स्टैंड्स भी कहते हैं। आप नो स्लिपरी फ्रेंड्स एंड नो स्लिपरी प्लेसेस, अगर मेडिसिन हैं तो वो सुपरविजन्स में, नो रूड बिहेवियर, तीसरा वेप, विलो, सिगरेट्स, एनीथिंग। सो नो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, no rude behavior, no slippery friend and places, medicines and follow up। हमारे साथ हो सकता है, जैसे अगर मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और मैं कहूँ मैं तो एडिक्ट्स के साथ डील करती हूँ, तो मैं कभी एडिक्ट नहीं बन सकती। सो आई एम वल्नरेबल। सो हम अगर अपनी वल्नरेबिलिटी को कमज़ोरी समझना शुरू कर दें, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है इमोशनल रिएक्शन और नमनेस, यानी जब कोई नशा छोड़ता है 6 माह से 1 साल 2 साल तक वो इन तकलीफ़ों से गुज़र सकता है। नंबर 1 इमोशनल रिएक्शन और नमनेस, यानी इमोशनली बहुत रिएक्टिव हो सकता है या बिल्कुल ही नम हो सकता है। आप रो रहे हैं उनके सामने, आप डिफ़िकल्ट हो रही है, और उसमें ये है कि आपको लगता है इस बंदे पे किसी किस्म का असर ही नहीं है, हमारे इनके सामने हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है एंड दे डोंट हैव द फीलिंग, कोई रिग्रेट नहीं होता, इनको कोई गिल्ट नहीं होती है। सो वो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है। नंबर 2 मेमोरी इश्यूज़, के यादाश्त के इश्यूज़ हो सकते हैं। नंबर 3 स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद के भी मसाइल हो सकते हैं। नंबर 4 मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये अल्कोहल में होती है मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। नंबर 5 इमोशनली बहुत सेंसिटिव पेशेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात को, इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस हो जाना, छोटी सी बात को अना का मसला बना रहे थे, जो आपने ऐसे क्यों बात की है, रिमेंबर दैट कि छोटी सी बात आप दिल पे ले लेते थे, नाउ यू इम्प्रूव अ लॉट, ठीक। सो सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। एंड नंबर 6 इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोस्ट एक्यूट में वो कह रहे हैं कि सही फैसले नहीं आप ले पाएंगे। कॉन्क्रीट सोचने का मतलब ये होता है बहुत अच्छा सोच विचार करके, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके चीज़ों को बेहतर वे में लेके जाना। तो ट्रीटमेंट इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ना कि ये 6 चीज़ें यू मे हैव, और इसके फिर पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जाते ही किसी को पोस्ट एक्यूट ना फील हो सकता है स्टेबल ही रहें, हो ही बंदे का मूड ही नहीं ठीक हो सकता है आने जाने वाला पैटर्न हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्सा ही करें, आप टची हो सकते हैं, आप ओवरली सेंसिटिव हो सकते हैं, आप रिजिड हो सकते हैं, आपको लगता है नम हो सकते हैं, आप रिजिड हो सकते हैं, आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जो डिज़ाइन आपको बना के दिया जा रहा होता है, क्या आप उसको वन ऑन एक्सेप्ट करते हैं? तो इंडोर में ही शुरू हो जाती है ना बात। तो पोस्ट एक्यूट आपको पता है कितना टाइम बाद शुरू होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि उनकी फैमिली की कंप्लाइंस और उनकी ट्रेनिंग को देखकर, यानी अगर एक पेशेंट मुझे 200% भी अच्छी फीडबैक दे रहा है ना, तो उसका प्रोग्नोसिस गुड नहीं हो सकता है। एक फैमिली पेशेंट 200% नॉन कंप्लाइंट है और फैमिली कंप्लाइंट है, तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत, आप बिल्कुल अपना छोटा सा सर्वे कर लें। जो पेशेंट्स की फैमिली स्ट्रांग होती चली जाती है, वो पेशेंट सेफ जोन में आना शुरू हो जाता है। और वो तो आइडियल सिचुएशन है ना, वो तो मेकिंग मिरेकल्स है। क्या अभी तक फैमिलीज़ के पास हर सवाल का जवाब नहीं आया
कि अगर वो नशा करेगा तो हमने क्या करना है, अगर वो सिगरेट पिएगा तो हमने क्या करना है, अगर वो रूड हुए तो हमने क्या करना है। जब आपके पास हर सवाल का जवाब आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, अच्छा मैंने उसको कहा है कि सिगरेट तक ही रहना, तो एज इफ़ वो सिगरेट तक ही रहेंगे। अगर जैसे अभी सिगरेट पी रहे हैं, ऑल्दो रेड स्टैंड्स में सिगरेट का भी है ना, नो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस। अच्छा, लेकिन अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो बेटर ही हो रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, तो उसमें आपके पास मसलों का हल मौजूद होना चाहिए। जैसे जो भी फैमिली यहाँ पर बोलने में कंफर्टेबल हो जाती है, सो वो सेफ जोन में है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको देख रही हूँ कि यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट, ठीक है ना। आपने वॉइस करना शुरू किया है चीज़ों को, अभी आपके पास सोल्यूशन है या नहीं है, दिस इज सेकेंड थिंग। सो जब कोई इस इनहिबिशन से निकल आता है, सो खैर ही खैर है। हमारा गोल आपके लिए प्रोग्रेस का है, परफेक्शन का नहीं है। एग्जैक्टली हमारा रोल पेशेंट के लिए भी प्रोग्रेस का है, परफेक्शन का नहीं है। सो अगर महफूज साहब इस अपने एक्शन पर थोड़ा ज़रा अच्छा फील नहीं करते और वापस उसको हम बोलते हैं एक टर्म, वैगन में वापस आ जाते हैं रिकवरी की, सो दैट्स फाइन। लेकिन एज अ फैमिली मेम्बर आपने इन पे यल नहीं किया बट डिस्प्लेस कर दिया। सो अगला टारगेट आपके लिए ये होगा कि मुझे डिस्प्लेस भी नहीं करना। व्हेन यू वॉइस योर फीलिंग्स हियर, देन यू आर एक्चुअली मैनेजिंग योर फीलिंग्स। सो यू वेंट आउट हियर ना कि आई एम वेरी डिस्टर्ब, आई एम वेरी अपसेट, जो मेरे लव्ड वन ने ये बात की। तो जब हम किसी फैमिली को कहते हैं ना कि नीचे बात करें, अच्छा मेरे लिए आसान है कि मैं ऊपर 2 मिनट बात करके मामला ख़त्म कर दूँ, बट इससे हेल्प नहीं होती है। आपकी जो डिफ़िकल्टी है एज अ फैमिली वो ये है कि आप बात करना सीखें। हम आपको बात ही करना सिखा रहे हैं, और कौन सी साइंस सिखा रहे हैं हम आपको। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे से सुने, तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताकर उनको थैंक यू बोलें। ये मैं आपको एक स्ट्रेंज टेक्निक बताऊं। पहले हम आपको कहते हैं आई लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स बताएं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम हर्ट, आई एम एंग्री, मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत खौफ है इस बात का, मेरे कंसर्न है, मैं ऑन गार्ड हो गई हूँ। तो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो बताकर, जिसमें ब्लेम का वर्ड नहीं आना चाहिए। वाई डिड यू डू दैट, आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप पे पैसे ज़ाया, मेहनत ज़ाया, ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करने। व्हाट यू फील जस्ट एक्सप्रेस इट, एंड आपसे अच्छी उम्मीद है। सेकंड, 3 लिसनिंग में, यानी जब आप किसी को चाहते हैं कि वो आपको सुने समझें, तो फिर आप उनको कहते हैं थैंक यू आपने हमें सुना। फिर वो जगह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दें, जिस प्लेस पर आपने ये 1 मिनट की टॉक की है, लीव दैट प्लेस। अच्छा, ये क्यों कि उस टाइम में उनको इसको प्रोसेस करने का टाइम मिलेगा कि दुखी भी वो है और थैंक यू मुझे किस बिहाफ पर सिर्फ सुनने के लिए करके गई हैं, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। ठीक। सो अभी जैसे उन्होंने कहा महफूज साहब ने कि मैं ट्राई करूँगा या मैं दोबारा नहीं करूँगा या व्हाटएवर, सो इंशा अल्लाह तो ठीक ही होती है। आपको पता है अल्लाह ताला की इंशा हमेशा ठीक होती है, वी हैव टू बिलीव दैट। सो अगर आप एक लम्हे के लिए कनेक्ट कर लें अपनी फैमिली से, सिगरेट जैसी चीज़ से वर्जन हो जाएगी आपको। बट उन्होंने तो अपने आप को नहीं देखा ना, उन्होंने तो नहीं देखा, उनका तो माइंड कहता है कि हालात ख़राब थे, अब नहीं होंगे। सो आज मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी जो कि आउटडोर बेसिस पर हम डील कर, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बड़े मसाइल हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है सिगरेट मेरी क्रेविंग्स को हेल्प करती हैं, तो मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कॉफ़ी से, और ब्लैक कॉफ़ी अच्छी खासी पीते हैं। तो मैंने कहा इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम नहीं हो रहा। सो इस पे हमें कनेक्ट करके
हेल्प करने वाले एटीट्यूड के साथ होना चाहिए, या हमें हाइड करना, सार्केस्टिक होना हेल्पफुल होगा? एक बंदा है जो बेबस है एक चीज़ के सामने, तो हमें अपनी सारी एफर्ट्स इस तरफ लगानी चाहिए कि कैसे हम इनके अंदर रियलाइजेशन पैदा करें। एज अ फैमिली आप हेल्प कर सकते हैं अपने लव्ड वन की कनेक्ट करके। अब कनेक्ट करके बह जाना इस कोडिपेंडेंस। कनेक्ट किया, अच्छा कनेक्ट करके बहता नहीं है बंदा, जब जेन्युइनली कनेक्ट करता है तो फिर हेल्प करता है, ठीक। बट जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, अब उन्होंने एक मेजर सर्जरी को पोस्टपोन किया जस्ट कि अगर वो आती रहेंगी तो जैन साहब आते रहेंगे। हालांकि इनके पास टूल होना चाहिए कि अगर वो नहीं आएंगे तो रूल नंबर कोई भी इसका सोल्यूशन होएगा ना। लेकिन जब आपसे हम ये बात करते हैं कि यहाँ के फोरम को यूटिलाइज करें, पेशेंट्स को भी और फैमिलीज़ को भी, सो उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि एज अ फैमिली आपकी सफरिंग भी होती है, और जब ट्रीटमेंट में हम आपको कहते हैं कि आपने एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिक वे से इमोशनली स्टेबल होकर चीज़ों को डील करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है फैमिली के लिए। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट, इफ़ आई कनेक्ट विद यू गाइज, तो सो इफ़ आई कैन एम्पथाइज विद यू, हमारे लिए एज अ थेरेपिस्ट ये कहना कि प्रोवोकिंग मत करें, एनेबलिंग मत करें, कोडिपेंडेंस से आएँ, इट टेक्स टाइम, वी नो दैट। कि हम ये नहीं चाह रहे कि आज मैं आपको असर्टिवनेस बताऊं और कल आप बिल्कुल असर्टिव हो जाएं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज आपकी हार्ड वायरिंग एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग की हुई है। अगर आप कॉन्शियसली करें तो 3 वीक्स। आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट कैसे होते हैं? प्रैक्टिस से। अच्छा, जितनी दफ़ा, जैसे कुकिंग में है, कोई अगर बहुत अच्छी करता है तो जितनी दफ़ा वो कुकिंग करेगा तो उस पॉलिश होएगी ना उसकी। फैमिली का कनेक्ट करना पेशेंट से, उनके प्रोवोकेटिव बिहेवियर्स को ज़रा, जैसे आपको गुस्सा था इनके ऊपर, तो आपको ये लर्निंग थी कि हमें मना किया गया है कि हमने सार्केस्टिक नहीं होना। वो अलग बात है कि महफूज साहब आपसे हो जाते हैं तो वो भी हमारी ट्रेनिंग को कभी अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। लेकिन ये भी नहीं हम आपसे कहते हैं कि आप खामोश रहें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बात ज़रूर करें और करते रहें, ये है मैनेजमेंट टूल। फैमिली का ज़्यादा शायद कंसर्न ये हो जाता है कि हम एक दफ़ा बात करें फिर उसका रिज़ल्ट भी फ़ौरन आए। सो जितनी रवैये बने हुए होते हैं उसमें टाइम लगता है। लेकिन क्या आप राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं? फैमिली का ध्यान अगर अपने ऊपर होता है कि हमें अभी भी अगर प्रोवोकेशन और एनेबलिंग और कोडिपेंडेंस की वजह से उनकी जिम्मेदारियां हम खुद ले रहे हैं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।